हमसे तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, वो भी कितने नंबर का है प्लीज़ देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या बोल दिया है, निम्नलिखित चित्र में, ये मानिए चित्र दिया गया है, ठीक है, ए ओ बटे में ओ सी, यानी ए ओ और ओ सी ये जो तुम्हारे पास है बराबर में क्या है, बी ओ, यानी ये वाला तुम्हारे पास इसके तुम्हारे पास बराबर है, कितना है 1/2। एक चीज़ हमें दिया गया, तथा ए बी बराबर, ए से लेके बी बराबर कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो DC का मान तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, और याद रखिए कितने नंबर का मेरे भाई, 6 नंबर का। तो प्लीज़ और कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो सबसे पहले आप प्यारा सा यहाँ डायग्राम, जो दिया डायग्राम ऐसे बना लीजिए हूबहू सेम टू सेम, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे बनाइएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, बिना स्केल के इतना खतरनाक ये तरीके, ठीक है। अब इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मिला देंगे और इस वाले को यहाँ पर क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक। इसका नेमिंग कर देते, जो दिया गया, ए दिया है, बी दिया है, सी हो जाएगा ये, आपके डी हो जाएगा, बीच वाले को क्या मानते हैं, ओ मान दिया जाता है ये। अब क्या क्या दिया है, ए बी कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे नोट डाउन करिए, इसके अपान इसके, इसके अपान में इसके बराबर में 1/2, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर आपके सामने हमने लिख दिया। तो हमारे पास देखा जाए तो हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी ओ में, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज और ये तुम्हारे पास सी डी ओ, ये ही तुम्हारे पास दोनों यदि बराबर हो जाए तो भुजा यदि बराबर हो जाए, त्रिभुज यदि बराबर हो जाएगा तो भुजा भन्न से बराबर हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज ऐसे आपको लिखना है, त्रिभुज ए बी ओ वाले, इसमें त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज हम नीचे वाला बताते हैं, नीचे वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी डी ओ, त्रिभुज सी डी ओ इतना दे रखा है। में इसी में हमें सारा चीज करना है, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया बाबू, क्वेश्चन में दे रखा, देखिए इसके अपान में, इसको हम नोट डाउन कर देते, इसी से हमारा क्लू, देखिए क्लू ढूंढिए, यानी ए ओ बटे में हमारे पास क्या होगा, ए ओ बटो में तुम्हारे पास कितना दे रखा, ओ सी दे रखा, ओ सी बराबर में, यानी ओ बी बराबर कितना दे रखा है, या बी ओ बराबर क्या हो गया, बी ओ बराबर बटे में कितना दे रखा है, ये वाला पोर्शन दे रखा है, यानी ओ डी दे रखा, कितना 1/2 दिया गया। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया। अब हमें कोण यानी बराबर करना, देखिए ये वाला कोण हमेशा हमेशा क्या होता है, इसके बराबर होता है, यानी क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण होता है। तो हम लिखेंगे कोण कितना, ए ओ बी में, यानी कोण ए ओ बी बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोण डी ओ सी में, कोण डी ओ सी में। ये तुम्हारे पास क्यों, क्योंकि क्यों बराबर है, क्योंकि आप लिख देंगे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, शीर्षा, ठीक है, भी मुख कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। शीर्षाभिमुख, क्योंकि सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। इतना हो गया। अब हमारे पास देखिए यदि कोण बराबर हो गया, ठीक है, देखिए कोण बराबर तो भुजा बराबर, क्योंकि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो कोण बराबर भुजा बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज मान सकते हैं। तो त्रिभुज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, समरूप का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, ये वाला त्रिभुज, यानी सी डी ओ, यानी सी डी ओ में, त्रिभुज सी डी ओ में, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास हमने क्या कर दिया, देखिए ए ओ बराबर में तुम्हारे पास ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भुजा लिख सकते हैं, ठीक है, भुजा, और कोण बराबर है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भुजा कोण। उसके बाद देखा जाए तो भुजा कोण ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला तुम्हारे पास ये वाला कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा से, ठीक। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना, भुजा कोण भुजा के अनुसार देखा जाए, यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं बुक में, यस ए, या साइड एंगल साइड होता है, ठीक है, साइड एंगल साइड होता है। तो ए ओ ये क्वेश्चन में दिया है, ए ओ सी बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी ओ बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी ओ बटे में ओ डी दे रखा है, तो हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, डी सी, यही हमें फाइंड करना है। ए बी बटे में तुम्हारे पास हो जाएगा नीचे डी सी, बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा,
ठीक, अब देखिए इतना हो गया ना, तो ए बी बटे में तुम्हारे पास डी सी, इसी से हम फाइंड कर लेते हैं, बराबर में 1/2। ए बी की वैल्यू कितना दे रखा, 5 दे रखा, तो ये 5 हो जाएगा, बटे में डी सी की वैल्यू हमें पूछा हुआ है, बराबर में 1/2 दिया है। ठीक, अब तिरिया गुणा कर दो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो यानी 5 गुणे में 2 हो जाएगा, बराबर में यानी डी सी गुणे में 1 हो जाएगा। अब 1 का गुणा करेंगे तो यानी 1 का आता है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, डी सी, यानी डी सी बराबर आपके सामने कितना, मतलब ये वाला तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने क्या कर दिया, आपके सामने ला दिया था। प्रूफ नहीं करना था, एक्चुअल में डीसी की वैल्यू हमें फाइंड करके लानी थी, तो डीसी की वैल्यू आपके सामने ये होगा। इतना करेंगे तो अपना काम एकदम से सुंदर और सुशील ऐसे कलर में आपको लिखना है। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।